नमस्कार। एक बार एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें पति, पत्नी और एक छोटा बच्चा, 3 लोगों की फैमिली थी। तो गांव प्रॉस्पेरस गांव था, पैसे वाले लोग हुआ करते थे इस गांव में, लेकिन ये परिवार फाइनेंशियली बहुत वीक था, कमज़ोर था। उस गांव की एक खासियत ये थी कि लोग जो हैं घूमने फिरने में बहुत विश्वास करते थे। उस गांव की हर एक फैमिली पैसा इकट्ठा करती थी, एक फंड क्रिएट करती थी, और जब उनके पास पैसा हो जाता था तो जीवन में एक बार वो लोग स्विट्ज़रलैंड घूमने के लिए ज़रूर जाते थे। उस गांव के मैक्सिमम फैमिलीज स्विट्ज़रलैंड घूम के आ चुकी थीं, और एक यही फैमिली थी जो गरीब फैमिली, जिसमें एक पति, पत्नी और बच्चा था। ये फाइनेंशियली वीक थे, इसलिए ये लोग नहीं जा पाए। गांव का हर आदमी स्विट्ज़रलैंड की बातें करता था, वहाँ की बर्फ़, वहाँ के पहाड़, इस तरह की। और ये जो फैमिली थी ये वहाँ कभी नहीं गई थी, इसलिए वो सोशली उन लोगों से थोड़ी सी कटी हुई थी, उतना संपर्क नहीं हो पाता था, क्योंकि वो लोग हर जगह वही बातें करते थे। और इसलिए इस फैमिली के मन में एक एस्पिरेशन थी, एक महत्वाकांक्षा थी कि हम भी कभी जीवन में एक बार स्विट्ज़रलैंड ज़रूर जाएं। ये लोग मेहनत मजदूरी करते रहते थे और पैसा इकट्ठा करते रहते थे, सिर्फ एक उद्देश्य के लिए कि एक बार ये भी अपने जीवन में स्विट्ज़रलैंड घूम कर आए। धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करते करते इन लोगों ने एक बड़ा फंड क्रिएट कर लिया, और इनकी स्थिति ये हो गई कि इन्होंने ट्रैवल एजेंट से बात किया। इनका तीनों का स्विट्ज़रलैंड का एक टूर पैकेज इन लोगों ने बुक कर दिया। खुशी के साथ, आनंद के साथ सामान पैक हुआ। गांव वालों ने भी इनको शुभकामनाएं दी, क्योंकि यही एक ऐसी फैमिली बची थी जो स्विट्ज़रलैंड उस गांव में से नहीं गई थी। जहाज़ में बैठे तीनों बड़े खुश थे। 5-6 घंटे की यात्रा के बाद जब इनका जहाज़ लैंड हुआ तो खुशी के मारे ये दाएं बाएं देख रहे थे कि शायद कुछ पहाड़ दिखेगी, बर्फ़ दिखेगी। और जैसे ही ये वहाँ पर जहाज़ लैंड हुआ और ये वो लॉज जो होती है वहाँ पर पहुँचे, लॉन्च में, तो एक अनाउंसमेंट सुनाई पड़ा कि इटली की राजधानी रोम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चौंक गए, एकाएक भौचक्के हो गए कि ये क्या हुआ, हमको तो स्विट्ज़रलैंड आना था और ये रोम कैसे पहुंच गए। कुठाराघात हो गया, स्विट्ज़रलैंड की जगह पर गलती से रोम पहुंच गए। अब गलती जिसकी भी हो, फिलहाल रोम पहुंच गए थे। टूर पैकेज लिया हुआ था, होटल में शिफ्ट कर दिया गया। सबके चेहरे उतरे हुए थे कि हाय ये क्या हुआ, जीवन भर की कमाई चली गई और स्विट्ज़रलैंड नहीं देख पाए। फ़ोन करने का कोशिश किया ट्रैवल एजेंट को, जो भी कर सकते थे, लेकिन कुछ कांटेक्ट नहीं हुआ। 5 दिन होटल में वो सारे रोते रहे आपस में और कहा कि अब क्या होगा। जैसे तैसे वापस गांव में आए। गांव में आने के बाद लोगों को मालूम पड़ा, लोग सद्भावना प्रकट करने के लिए वहाँ पर लोगों उनके पास पहुँचे कि हाय बड़ा दुख हुआ, और इनकी पूरी ज़िंदगी उस घटना को याद कर करके रोते रहे। सपना टूट गया और अब कोई गुंजाइश भी जीवन में नहीं थी कि दोबारा वो स्विट्ज़रलैंड पहुँच पाते हैं। अब मैं आपसे यहाँ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि उस फैमिली के पास जब वो गलती से रोम पहुँच गए थे तो 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन तो ये था जो उन्होंने चुना, क्योंकि वो उनकी एम्बिशन थी, जो उनकी महत्वाकांक्षा थी, वो टूट गई थी और उसके अब आगामी भविष्य में पूरे होने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। और वो रोना उनका लाजमी था, रोते रहे, पश्चाताप करते रहे, और 5 दिन उन्होंने बुरी तरह से वहाँ गुजार दिए होटल के अंदर, और वो वापस आ गए। एक दूसरा ऑप्शन और भी था उनके पास, जो मुझे लगता है उससे कहीं बेहतर ऑप्शन था। वो ये था कि गलती तो हो ही चुकी थी, गलत तो हो ही गया था, वो रोम पहुंच गए थे, लेकिन ऑप्शन दूसरा ये था कि उन 5 दिन जो उन्होंने टूर पैकेज लिया हुआ था, वो 5 दिन वो वहाँ पर एंजॉय करते, वो सारी चीज़ें देखते जो रोम में हैं, जो वहाँ देख सकते थे, जो ट्रैवल एक्सप्लोर कर सकते थे, उस शहर को घूम सकते थे, जो भी आनंद ले सकते थे, उसको पूरा उनको एंजॉय करना चाहिए था, क्योंकि पैसा भी उन्होंने खर्च किया था और वो रोम में भी थे। और ठीक है वो स्विट्ज़रलैंड में नहीं थे, लेकिन रोम को वो पूरा एक्सप्लोर करते, घूमते, आनंद लेते, और गांव में वापस आने के बाद लोगों को बताते
कि हालांकि स्विट्जरलैंड बहुत बेहतर है लेकिन रोम भी कम नहीं। रोम की बातें बताते, क्या क्या उन्होंने देखा, क्या क्या चीज़ें देखी, वो पूरा आनंद लेते। ये ऑप्शन उनके पास था, लेकिन उन्होंने चुना रोते रहना, और वो रोते रहे। तो ये कहानी हमको एक मैसेज देती है कि हम भी अपने जीवन में, आप देखो हमारे साथ भी जीवन में बहुत लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि जो हमारी एम्बिशन होती है लाइफ की, हम जब उसको देखते हैं कि हम उसको अचीव नहीं कर पाए और हम कहीं और पहुंच गए। हम बनना चाहते थे आर्मी में ऑफिसर, हम पहुंच गए बैंक में। हम बनना जो चाहते थे बहुत बड़े बिजनेसमैन, लेकिन हम पहुंच गए सरकारी नौकरी में। हम कुछ और करना चाहते थे और हमारे सामने परिस्थितियां कुछ और आ गई, तो हम दुखी हो जाते हैं। हमारी एम्बिशंस जो होती है वो सपने टूट जाते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। 5 दिन होटल में रोते रहते हैं और एक दूसरे को, ट्रैवल एजेंट को, जीवन को दोष देते रहते हैं। हालांकि हमें करना क्या चाहिए कि परिस्थिति ने हमको अगर रोम दिया है, हमारे सामने दूसरी परिस्थिति दी है, तो उस परिस्थिति को एंजॉय करना चाहिए, मजे लेने चाहिए। क्योंकि जो नहीं हुआ अब वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो सामने है उसको तो एंजॉय करें, उसके तो मजे लें और उसमें झंडे गाड़ें, उसमें अचीवमेंट लें। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम सब क्या करते हैं, पहला ऑप्शन चुनते हैं, जबकि हमको चुनना चाहिए दूसरा ऑप्शन। जीवन में जैसी भी परिस्थिति, जो भी स्थिति आपके सामने हो, चाहे वो आपके ड्रीम्स, आपके ऑब्जेक्ट, आपकी एम्बिशन के आधार पर ना भी हो, लेकिन जो भी परिस्थिति बस सामने आया है, ईश्वर ने आपके सामने लाकर रखा है, उसको पूरा एक्सप्लोर करना चाहिए, पूरा एंजॉय करना चाहिए और उसी में झंडे गाड़ देने चाहिए। अपनी पूरी सामर्थ्य को लगा देना चाहिए। दोष देते रहना, पश्चाताप करने से हम जीवन गंवा देते हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आता। तो मित्रों, ये कहानी जो है हमको ये शिक्षा देके जाती है कि अगर गलती से या भूलवश हमारे सामने वो परिस्थिति आ जाती है जो हमारी डिजायरस नहीं है, लेकिन हमको उस परिस्थिति में भी एंजॉय करना चाहिए और उसके साथ कोप करना चाहिए, उसके साथ हमको तारतम्य बैठाना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आपने मेरा वीडियो पूरी ध्यान के साथ सुना, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ फिर आपके साथ उपस्थित होऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।